हेलो बच्चों, फिर से आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको मैं क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ माशाल्लाह सा, और अब दूसरा चैप्टर बहुपद है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और रिवीजन करिए। मैं आपको मतलब कि बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को पूरा आप देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम का पूरा क्वेश्चन देखने के बाद एक भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और आपको जहाँ तक अदर एडवांस लेवल का भी इसमें नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए मैं रिवीजन कराता हूँ, आप लोग इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को अपने से रिवीजन करने का कोशिश करिए। तो जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाता है। तो एक घात वाले बहुपद आप लोग को पता होगा कौन सा बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद। तो ये हमारा पहला का आंसर क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद, यानी रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक बहुपद है। तो अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि जिसका घात केवल एक हो, तो जिसका घात केवल एक हो वैसा बहुपद कौन सा बहुपद हो जाएगा, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए, हमारा 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद नहीं है। तो रैखिक बहुपद नहीं है, इसका मतलब है कि रैखिक बहुपद एक नहीं होगा, बाकी बात सब द्विघात या त्रिघात होगा। तो इसका डी ऑप्शन हो सकता है, या सी रैखिक बहुपद नहीं है, सॉरी रैखिक बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस पर भी एक घात है, इस पर भी एक घात है, इस पर भी घात है एक, और इस पर भी मतलब कोई घात नहीं है तो एक माना जाएगा। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन जिस पर 3 घात है ये रैखिक बहुपद नहीं है। तो एक्स क्यू प्लस 1 देखा जाओ। अब चलो, रैखिक बहुपद में ए एक्स प्लस बी का शून्य क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि शून्य क्या होगा। तो देखिए, अगर इसका कोई शून्य हो सकता है तो बी ऑप्शन होगा, माइनस बी बटे ए, क्योंकि इसका शून्य निकालने के लिए तो माइनस बी में जाएगा। एक्स का मान हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में ए हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब कह रहा है रैखिक बहुपद का आलेख होता है। तो रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, रैखिक बहुपद का आलेख जो है ए, यानी 5 का हमारा आंसर हो जाएगा सरल रेखा में, जिसका केवल एक घात हो वह सरल रेखा में होगा। अब चलिए, निम्नलिखित में से कौन से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप नहीं है, यानी 3 गो व्यापक रूप होगा, एक नहीं होगा। तो बताइए हमारा द्विघात बहुपद कौन सा बहुपद, द्विघात, तो ये है। उसके बाद बहुपद है, यानी हमसे पूछ रहा है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, इसलिए ये सही होगा। अब चलिए, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या होती है, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, तो इसमें हमारा 2 होगी, ठीक है, 2 होगा, क्योंकि शून्यकों की संख्या 2 होता है। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद का आलेख इनमें से कौन सा होगा। द्विघात बहुपद का आलेख इनमें से कौन सा होगा, द्विघात बहुपद का परवलय होगा। जैसे ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा आपको परवलय, यानी नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद का घात होता है तो कितना घात होता है आप लोग बता सकते हैं। द्विघात बहुपद का 2 घात होता है। जैसे कि फिर अब क्वेश्चन, आप निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है, तो आप बताइए कि इनमें से कौन द्विघात बहुपद है। 10 का आपका आंसर गेसिंग क्या होगा, द्विघात बहुपद कौन है। तो आपको ऑप्शन में कौन सा द्विघात बहुपद लग रहा है 10 का, देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद डी हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है 11, ये भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं एक टाइप से 10 क्वेश्चन जरूर आ रहा है, आप रिवीजन करिए, आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कौन द्विघात बहुपद होगा, तो आपका बी ऑप्शन जो होगा ये द्विघात बहुपद होगा। इनमें से कौन बहुपद है, तो बहुपद कौन है आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन कितना चाहे कौन बहुपद है, तो बहुपद हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, बहुपद यानी 12 के सी हो जाएगा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्ज़ाम के माध्यम से, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के टाइप से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कराया गया है। तो आज
इतना ही 11 तक क्वेश्चन। कल इससे आगे मैं आपको अगले वीडियो में बना के डालूँगा। तब तक आप लोग वीडियो देखिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा।